Hello guys, welcome to all of you in my YouTube channel विश्वास टेक हैव एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं एस ए पी एस सी एम के हमारे सीरीज़ में। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एस ए पी। एस ए पी क्या है, टाइप्स ऑफ एस ए पी मॉड्यूल्स, एस ए पी में कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ एस ए पी, टाइम टू टाइम एस ए पी का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, एस ए पी लैंडस्केप। एंड इससे भी ऐसे लैंडस्केप का मतलब है कि एस ए पी में कौन कौन से सर्वर्स होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जिसमें कन्फिग्रेशन एंड टेस्टिंग एंड रियल लाइफ लाइव किया जाता है सारे सिस्टम को। सो इसमें सर्वर्स के बारे में हम पढ़ेंगे एस ए पी लैंडस्केप में। एंड एस ए पी गुई, एस ए पी गुई मीन्स एक यूज़र साइड का एप्लीकेशन है जिसकी फुल फॉर्म की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। गोई का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, ये क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एस में कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, डे टू डे लाइफ की सारी चीज़ें। सो गुई एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं, क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सो वन बाई वन इसको हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू एस ए पी। एस ए पी क्या है और एस ए पी का यूज़ क्या है, ठीक है ना। सो देखिए, हमने ई आर पी के बारे में पढ़ा था। ई आर पी क्या है? ई आर पी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एंटायर बिजनेस को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन ई आर पी को बहुत सारे मार्केट में क्या किया, ई आर पी सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में ई आर पी प्रोवाइड करती है, लाइक जैसे एस ए पी। एस ए पी जो कंपनी है वो भी एस ए पी के नाम से ही ई आर पी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, एस ए पी ई आर पी सॉल्यूशन। सेम लाइक ऐसे हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ही, माइक्रोसॉफ्ट 365 डायनेमिक्स एंड ओरेकल, ओरेकल क्लाउड, टैली प्राइम, टैली फाइनेंस, जोहो फाइनेंस, जोहो सी आर एम, सेल्स फोर्स सी आर एम। ओके, तो इस तरीके के बहुत से मार्केट में वेंडर्स हैं और ई आर पी प्रोवाइडर्स हैं जो ई आर पी प्रोवाइड करते हैं। उनमें सबसे जो टॉप में आता है वो एस ए पी आता है। एस ए पी क्यों आता है? क्योंकि देखिए, जो दूसरे ई आर पी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो लिमिटेड ही फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बट एस ए पी क्या करता है, होल जैसा भी आपका बिजनेस हो, हर तरीके के बिजनेस को मैनेज करने के लिए एसएपी ने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एसएपी क्या है? एसएपी इज अ वर्ल्ड लीडिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय बिजनेसेस टू मैनेज ऑल देयर प्रोसेसेस इन वन इंटीग्रेटेड सिस्टम इंक्लूडिंग फाइनेंस, एचआर, सेल्स, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक एंड मोर। तो किसी भी तरीके हो सकता है। इट मैनेज कंपनीज स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, इंक्रीज इफिशियंसी, गेन रियल लाइफ इंसाइट इनटू देयर बिजनेस डाटा। एसएपी की फुल फॉर्म क्या है? एसएपी है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। एसएपी की फुल फॉर्म है। कहने का क्या मतलब है? सिस्टम मीन्स जो आपका सिस्टम है, एप्लीकेशन मीन्स एसएपी का एप्लीकेशन। इन दोनों को यूज करके जो प्रोडक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, और उसका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? कंपनीज के जो भी क्लाइंट है उसका डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसको आपने कस्टमाइज किया, अपने अकॉर्डिंग बनाया, फिर उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हैं। सो वही हमारा क्या होता है? एसएपी एप्लीकेशन होता है। ठीक है, एसएपी की फुल फॉर्म है, मीनिंग है उसका। एंड एसएपी हमारा फर्स्ट टाइम मार्केट में जब लॉन्च हुआ वो 1972 में वॉल्ड्रॉफ जर्मनी में लॉन्च हुआ है। एसएपी इज अ जर्मन बेस्ड प्रोडक्ट, एक जर्मन बेस्ड प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसलिए हम इसे। एसएपी सपोर्ट मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। एसएपी सपोर्ट मल्टीपल करेंसीज, मल्टीपल करेंसीज को सपोर्ट करता है। एसएपी इज यूजर बेस्ड लाइसेंस एग्रीमेंट। ईआरपी मीन्स विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड के आप एसएपी में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? यूजर आईडी पासवर्ड आपको लाइक जैसे मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा तो बहुत से ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से मेरा कनेक्शन है कि वहां से आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाए। अगर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप कनेक्ट कैसे करोगे? सो यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू एसएपी में लॉग इन करना होता है। ठीक है ना, एसएपी में लॉग इन करना होता है, बिकॉज विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड के आप एसएपी में लॉग इन नहीं कर सकते। एसएपी एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन है। सिक्योर्ड एप्लीकेशन मीन्स ये एक बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन है एंड इसमें बिजनेसेस मैनेज होते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत हाई होता है, इसलिए विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड के आप एसएपी में लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये एसएपी के क्या है? फीचर्स है। एसएपी के क्या है? फीचर्स है। अब रियल टाइम में एसएपी कौन कौन सी कंपनीज यूज करती है? तो देखिए यहाँ पर टाटा,
टाटा कंसल्टेंटी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, महिंद्रा, एचडीएफसी, टाटा स्टील, इंडियन पीएसयू जो हमारा होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिटेल इंडस्ट्री, वॉलमार्ट। एंड ई कॉमर्स में आप अमेजन देख सकते हैं। एजुकेशन में आप बहुत से कॉलेजेस देख पाएंगे, लाइक आईआईटीज, यूनिवर्सिटीज़ में एसबीकेएम यूनिवर्सिटीज़, और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एसएपी यूज़ होती है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। विप्रो, ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एशियन पेंट मैन्युफैक्चरिंग, टोयोटा कंपनी है, हुंडई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर, अपोलो। सो आप देखते हो हर तरीके के बिजनेस में कहीं ना कहीं एसएपी का यूज़ हो रहा है बिजनेस। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ है कि एसएपी हमारा जो है वो हर तरीके के बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, जो हर तरीके के बिजनेस को मैनेज हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि एसएपी में मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखो मॉड्यूल सिंपल सा आप ऐसा समझो कि एक बिजनेस के रिगार्डिंग उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने कॉमन नेम दे दिया मॉड्यूल्स। ठीक है ना, एसएपी के टर्म में उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। सो एसएपी के मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया कि एसएपी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को कौन करता है, कंसल्टेंट करता है एंड हमारा एंड यूजर करता है। लेकिन वो एंड यूजर पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर से रिगार्डेड होता है, किसी सॉफ्टवेयर में उनकी एक्सपर्टीज होती है किसी, तो वही जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसएपी में दो तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है फंक्शनल मॉड्यूल, दूसरा होता है हमारा टेक्निकल मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस ओरिएंटेड बेस्ड होता है। सिंपल सा मतलब क्या होता है, जैसे हमने बिजनेस प्रोसेस पढ़ा था तो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स था, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर था कंपनी में। ठीक है ना, तो वही चीज है, फंक्शनल मॉड्यूल्स फोकस ऑन स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस लाइक फाइनेंस, सप्लाई चेन, सेल्स, एचआर। सो दीज मॉड्यूल्स आर डिजाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीमलाइन देयर operation, improve efficiency and effectively manage various aspect of their businesses. Okay, so टेक्निकल मॉड्यूल्स हमारा क्या होते हैं, टेक्निकल मॉड्यूल लाइक आपको कस्टमाइजेशन करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, डेवलपमेंट करना है। सो देन हमारा आता है टेक्निकल मॉड्यूल। टेक्निकल मॉड्यूल्स का काम क्या होता है, टेक्निकल मॉड्यूल्स आर specialized components within the SAP system that focus on technical aspects of SAP implementation, configuration, development, ठीक है, एंड कस्टमाइजेशन। ये सारी चीजें हमारा कौन करता है, टेक्निकल का मॉड्यूल्स में होता है। अब इसमें देखिए टेक्निकल मॉड्यूल्स एंड फंक्शनल मॉड्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं। तो टाइप्स में आप देखेंगे एसएपी फीको, फाइनेंस अकाउंटिंग कंट्रोलिंग, एसएपी सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एसएपी एमएम मटेरियल मैनेजमेंट, एसएपी एचडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसएपी पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, एसएपी क्यूएम क्वालिटी मैनेजमेंट, एसएपी पीएम प्लांट मेंटेनेंस, एसएपी एचसीएम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, एसएपी डब्ल्यूएम वेयर हाउस मैनेजमेंट, एसएपी ईडब्ल्यू एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट। सेम लाइक आप टेक्निकल मॉड्यूल की तरफ अगर जाते हैं तो एसएपी एवेब एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, बेसिस में एप्लीकेशन बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, सेम लाइक आप इसमें एसएपी पीआई पीओ प्रोसेस इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन, एसएपी नेट वेवर इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, एसएपी हाना हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस, SAP BI and BW business intelligent and business warehouse management, SAP Fury and UI5 front end and UI development। तो ये सारे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हो ये सारे मॉड्यूल्स है। और SAP में 100+ मॉड्यूल्स है, मीन्स 100+ मॉड्यूल्स का क्या मतलब हो गया कि ये कितने तरीके के बिजनेसेस को मैनेज करता होगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू बिजनेस को मैनेज करा था। उसके लिए एसएपी ने अलग अलग एसएपी ने मॉड्यूल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, सो अभी हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा इवोल्यूशन। अगला टॉपिक हमारा क्या था, इवोल्यूशन ऑफ एसएपी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमारा क्या हो गया, अभी हमने इंट्रोडक्शन एसएपी के बारे में पढ़ लिया, देन हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ एसएपी मॉड्यूल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ एसएपी मॉड्यूल। इवोल्यूशन ऑफ एसएपी मॉड्यूल से क्या मतलब है कि टाइम टू टाइम एसएपी ने कैसे कैसे इवॉल्व किया अपने आप को, ठीक है ना। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो एसएपी वाज फाउंडेड इन 1972 इन वॉल्ड्रॉप जर्मनी बाय 5 फॉर्मर IBM एक्स इंजीनियर्स इन एआई डिपार्टमेंट। सिंपल सा कहने का मतलब यही था कि एसएपी जो है वो 5 IBM के एक्स एम्प्लॉयज ने डेवलप करा है, बनाया है। सो उनका मेन उद्देश्य यही था कि वो रियल टाइम मीन्स जो ट्रेडिशनल सिस्टम था पेपर बेस्ड सिस्टम का, उसको डिजिटलाइज किया जाए, जिससे कि बिजनेस रियल टाइम में वर्क करे, डे टू डे लाइफ की रिपोर्ट्स हमें तुरंत मिल सके। तो इन्होंने इनका यही मेन
इनका गोल था, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आईबीएम के जिस एआई डिपार्टमेंट में ये वर्क कर रहे थे, आप अगर हिस्ट्री में जाके देखोगे, लाइक आप गूगल वगैरह एंड और भी दूसरे ब्राउजर से आप सर्च करोगे, तो आपको वहाँ पर आपको उनकी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। लाइक उनका एआई डिपार्टमेंट जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट इमीडिएटली किसी वजह से बंद हो गया, देन उनको माइग्रेट, ठीक है ना, तो उनके पास अब प्रोजेक्ट्स नहीं था, देन उन्होंने डिसाइड किया कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि वो क्या कर सके, वो अपने बिजनेसेस को एक रियल टाइम में मैनेज कर सके। तो एक्स एम्प्लॉयज थे, लाइक ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइटमर, क्लाउस, हासो, हांस, क्लाउस, तो ये सारे उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है ना। ये 5 एक्स एम्प्लॉयज थे जो जर्मनी के थे। इन्होंने फिर डिसाइड किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये आईबीएम में ही करता, और आज देखिए आईबीएम इनका सॉफ्टवेयर यूज करता है, मीन्स एसएपी सॉफ्टवेयर यूज करता है अपना बिजनेस को मैनेज करने के लिए। एक टाइम था जब आईबीएम ने इनको जॉब दिया, अब आईबीएम अपनी जो सारी चीजें वो जो एसएपी है, एसएपी के एम्प्लॉयज है जो उन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, ठीक है ना, उनके ओनर है, तो आज वो ऐसे आईबीएम को सर्विसेज देते हैं। तो ये है रेवोल्यूशनरी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ एसएपी, एसएपी का इवोल्यूशन हुआ कि जर्नी हमने कहाँ से शुरू करी थी, एसएपी ने जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, एक फाइनेंशियल सिस्टम, सबसे पहला जो उन्होंने मॉड्यूल बनाया था ना, वो फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, उसके बाद और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स उन्होंने बनाए हैं, उसमें उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज लगाई, जैसे कि इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें, आईओटी से रिलेटेड चीज़ें, जिससे क्या हो, जो भी ये एप्लीकेशन उसको और स्मूथ किया जाए, बिजनेस को और स्मूथली कराया जाए, स्ट्रीमलाइन कराया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एसएपी ने परफॉर्म करी। यहाँ पर आप देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ एसएपी में, इवोल्यूशन ऑफ एसएपी में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, 1972 में एसएपी पहली बार लॉन्च हुई, और उस टाइम उसका ओरिजिनली नेम क्या था, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्राम बिगलैंड। तो इस टाइप से हमारा क्या है, प्रोग्रामेंट बिगलैंड, ये इसका नेम था, फुल नेम, एंड वाज फाउंडेड। एंड ये इन्होंने इस टाइम कौन सा 1972 में इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसको हम कहते हैं एसएपी R1। और ये इस टाइम इन्होंने जो एसएपी R1 में इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो फाइनेंस अकाउंटिंग था। फिर 1979 में उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसे एसएपी R2 बोला है, और एक्सपेंड इसमें उन्होंने मटेरियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया फॉर लार्ज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इसी तरीके से 1992 में एसएपी ने लॉन्च किया एसएपी R3 क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये और ये इनके लिए रेवोल्यूशनरी रहा। अब कई बार आपने ये देखा होगा सर एसएपी R1, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है। बच्चों ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और इनका मतलब क्या, R का मतलब है रियल, यहाँ देखिए R इज रियल, एंड यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। सो 3 से हम लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं, सो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। 3 मीन्स 3 टायर आर्किटेक्चर, एसएबी का जो प्रोसेस होता है, डेटा का जो प्रोसेस होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो 3 टाइप्स के उसमें प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये एक हमारा होता है प्रेजेंटेशन लेयर, ये एक एप्लीकेशन लेयर, एक डेटाबेस लेयर, ठीक है। 3 लेयर्स में उसका डेटा का प्रोसेस होता है। अब ये तीनों लेयर का क्या यूज है एसएपी में। सो पहला आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर आप इनपुट देते हो एंड वहां पर डिस्प्ले भी होता है, जो आपका जो भी फेच करो, मान लीजिए आपको डेटा सेव कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी कमांड आप एंटर करते हो वो प्रेजेंटेशन लेयर में करते हो। देन जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हमारी एप्लीकेशन लेयर में होती है। कहाँ होती है, एप्लीकेशन लेयर में होती है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर एंट्री करी, चाहे आपने सेव किया या आप डिस्प्ले में देख रहे हो, तो जो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो वो प्रेजेंटेशन लेयर है। एंड इस प्रेजेंटेशन लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर आता है, जहाँ पर डेटा की प्रोसेसिंग होती है। एंड उसके बाद हमारा क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपको डेटा को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपने एप्लीकेशन लेयर में कमांड डाला सेव करने के लिए, ठीक है, हमने सेव पे क्लिक किया। ये अंडरस्टैंड कौन करेगा, एप्लीकेशन लेयर उसको समझेगा। एप्लीकेशन लेयर देन क्या करेगा, देन इसको डेटाबेस में सेव करेगा। फिर जब ये सेव हो जाएगा तो इसके बाद डेटाबेस लेयर से एक नोटिफिकेशन आएगा जो एप्लीकेशन लेयर में आएगा, और वो नोटिफिकेशन कहाँ से हमें विजिबल होगा। अगर वो सेव हो गया है देन यहाँ पर सेव का मैसेज आ जाएगा, डेटा वॉज सेव्ड, ओके, इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अगर वो सेव नहीं हुआ है देन यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, डेटा वॉज नॉट सेव, देयर हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। कोई हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई मैंडेटरी फील्ड का हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट से इंटरफेस से कनेक्टिविटी नहीं हो, तो उस वजह से मतलब कोई ऐसा एरर हो सकता है जिसकी वजह से नहीं हो रहा हो, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या आता है, ये 3 टायर आर्किटेक्चर है, जहां पर हमारा क्या होता है,
एक आप देखोगे पहले यहाँ से यहाँ इंस्ट्रक्शन जाके यहाँ डेटा से हुआ, आपको फेच करना है, मान लीजिए आपको फेच करना है, सो प्रेजेंटेशन लेयर में आपने कमांड डाला, वो एप्लीकेशन लेयर में प्रोसेस हुआ, डाटाबेस लेयर में जैसे आपको प्रोसेस फेच करना है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर डेटा आ गया प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है ना, पहले से एप्लीकेशन लेयर में फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर में आप डिस्प्ले में देख पाओगे। तो ये प्रोसेस होता है कि एसएपी वर्क कैसे करता है, सिस्टम में वर्क कैसे करता है। अब क्या था R1 में, क्या था R1 में ये तीनों लेयर एक साथ काम करते थे, मीन्स एक सिंगल टाइम में आपने दिया तो ये तीनों प्रोसेस एक बार में होगा, दूसरा कमांड नहीं चलेगा, दूसरा कमांड नहीं चलेगा। बट R2 में क्या किया, R2 में इसको थोड़ा चेंज कर दिया, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर को एक साथ कर दिया, प्रेजेंटेशन लेयर को एक साथ कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा मल्टीपल काम आप कर सकते हो, मीन्स आपने एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी हो रहा है और उसके रिगार्डिंग डेटा भी, मीन्स मल्टीपल काम कर सकते हो, क्योंकि ये लेयर्स अलग है, ये लेयर अलग है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर एक अलग कर दिया गया एंड एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर को साथ में कर दिया गया। सो प्रेजेंटेशन लेयर में मान लीजिए आपने सेव का कमांड भी दे दिया एंड प्रेजेंटेशन लेयर में आपने किसका कमांड दे दिया, प्रेजेंटेशन कमांड में आपने एक दूसरा भी दे दिया। तो यहाँ पर आपने एक साथ दोनों कमांड दिए, तो ये 1 बाय 1 इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, देन इसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन आपको देगा। लेकिन जब एसएपी R3 आया तो ये रिवोल्यूशनरी रहा था एसएपी के लिए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, मल्टीपल टाइम मींस प्रोसेसिंग भी मल्टीपल टाइम हो रहा है एंड इनपुट भी आप मल्टीपल दे रहे हो एंड डेटाबेस से मल्टीपल टाइम में इंफॉर्मेशन फेच होके बाहर आ रही है। सो ये आप क्या कर सकते इजीली, ईआरपी क्या हो गया इस टाइम, रेवोल्यूशनरी हो गया था, क्योंकि सारे यहाँ पर क्या थे, लेयर्स अलग अलग कर दिए गए थे, ठीक है ना, जिससे हमारा सिंगल टाइम में मल्टीपल फेचिंग कर पा रहे हो, मल्टीपल यूज कर पा रहे हो, मल्टीपल क्लाइंट एक बार में यूज कर पा रहे हैं। तो दैट इज द रेवोल्यूशनरी फॉर एसएपी। ओके, एंड 2000 में क्या किया, एसएपी अभी तक जर्मनी में ही था 1910 देन उन्होंने क्या किया, एसएपी को एक्सपेंड किया कि मार्केट में भी बाहर ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उन्होंने बाहर भी इसको लॉन्च किया। सो बहुत से कंपनीज थे वहाँ उन्होंने इसको लॉन्च किया और बहुत से टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड करी, लाइक क्लाउड रिलेटेड से एनालिटिक्स एंड मोबाइलिटी सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व करी। 2011 इन्होंने और एक बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, ठीक है ना। अचीवमेंट क्या था कि 2011 से पहले एसएपी के पास खुद का डेटाबेस नहीं था, खुद का डेटाबेस नहीं था, वो क्या करते थे, दूसरे से डेटाबेस परचेज करते थे, वहां पर एसएपी इंस्टॉल होता था। बट 2000 में क्या किया, 2011 में एसएपी ने खुद का डेटाबेस लॉन्च किया, जिसे उन्होंने नाम दिया एसएपी हाना, एंड ये हमारा इन मेमोरी डेटाबेस है, एसएपी का खुद का डेटाबेस है, दैट्स व्हाई इट इज अ इन मेमोरी डेटाबेस फॉर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। एंड 2015 में उन्होंने उसमें भी अपग्रेडेशन किया एंड एसएपी S4 हाना किया, जो नेक्स्ट इंटेलिजेंट जनरेशन का है, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने इंडिपेंडेंट हो गए, लाइक खुद का डेटाबेस बना दिया और उसमें भी कर दिया, लाइक बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व कर दी, नेक्स्ट इंटेलिजेंट, लाइक हमारी मशीन लर्निंग से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर दी, जिससे कि एसएपी और ज़्यादा स्मूथ करने लगा बिजनेस का। जो डेटा प्रोसेस पहले के जो सर्वर्स यूज होते थे, डेटाबेस यूज होता था, ठीक है ना, 2011 से पहले वो स्लो था, बट 2000 जब उन्होंने खुद का डेटाबेस लॉन्च किया देन ये प्रोसेस और ज़्यादा तेज हो गया। जहां हमारा एक टाइम में सिर्फ कुछ ही इंस्ट्रक्शन फेस होता था, यहाँ पर हमारा एक टाइम में बहुत इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोसेस हो जाता है, फेच हो जाता है, ठीक है ना, सेव कर सकते हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, ये एसएपी के लिए। और मोस्ट ऑफ कंपनीज आज क्या हो रहा है, माइग्रेट कर रही है एसएपी S4 हाना के साइड। अब आप पूछ, मे भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है, सर हाना की फुल फॉर्म क्या है। हाना मींस हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस, ठीक है। ये एसएपी का खुद का डेटाबेस है, जहां एसएपी फिर अपना एसएपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है, देन एसएपी यूज कर पाती है। ये बहुत हाई प्रोसेसली डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है ना, जिससे वर्किंग जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो इजीली देख पाते हैं, बहुत कम समय में बहुत बड़े डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर डेटा आप फेच कर सकते हैं। सो 2020 में एसएपी ने एक दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है, वो हमारा है, ठीक है ना। मॉड्यूल नहीं लॉन्च किया है, मीन्स एसएपी ने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आईओटी, ये सारे चीजें क्या की ऐड करी एसएपी के साथ, जिससे कि बिजनेस को और स्मूथली चलाया जा सके। और इसी बीच उन्होंने क्या करा, दूसरे मॉड्यूल्स लॉन्च करते गए, लाइक क्लाउड साइड के मॉड्यूल्स लॉन्च किया, सक्सेस फैक्टर, अरीवा, ठीक है ना, ऐसे मॉड्यूल्स उन्होंने लॉन्च किया, एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड बीटीपी,
एंड एसएपी ने क्या किया कि खुद ऑन प्रोमाइस मॉड्यूल्स भी लॉन्च किया, बहुत सारे ऑन प्रोमाइस मॉड्यूल्स लॉन्च किया। इनके बिटवीन 1992 में सबसे ज़्यादा मॉड्यूल्स लॉन्च हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे मॉड्यूल्स बनते गए वैसे वैसे एसएपी उसको लॉन्च करता गया। ठीक है ना। तो सारे ये जो टाइम पीरियड है, इसमें जैसे जैसे मॉड्यूल्स तैयार होते गए वैसे वैसे मॉड्यूल्स को लॉन्च किया गया मार्केट में। सो ये एसएपी का क्या है, इवोल्यूशन है। एसएपी का क्या है, इवोल्यूशन है। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एसएपी लैंडस्केप। ठीक है। एसएपी लैंडस्केप मींस एसएपी में सर्वर्स कितने तरीके के होते हैं, सर्वर्स कितने तरीके के होते हैं। सो एसएपी में सर्वर्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो तरीका होता है वो हमारा होता है डेवलपमेंट सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर। दूसरा यहां पर जो सर्वर होता है हमारा वो होता है क्वालिटी सर्वर, क्वालिटी सर्वर, जिसको हम सिस्टम भी बोल सकते हैं। सर्वर भी आप बोल सकते हो, सिस्टम भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है, सर्वर भी एंड सिस्टम भी। देन हमारा लास्ट आता है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर। तो ये होते क्या है, प्रोडक्शन सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर और प्रोडक्शन सिस्टम। सो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे जो सर्वर्स होते हैं इनका रोल क्या होता है। रोल ये होता है जैसे जो भी डेटा आप प्रोसेस करोगे तो वो किसी सर्वर में तो होना चाहिए। सो वो कॉन्फ़िगरेशन, वो सर्वर में बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए जो डेटा का प्रोसेस होता है वो सर्वर में होता है। और ये सर्वर क्या होता है, अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं, अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं। यहाँ पर हमारे एसएपी में 3 तरीके के सर्वर होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट सर्वर, देन हमारा क्वालिटी सर्वर, देन उसका प्रोडक्शन सर्वर। सो ये 3 तरीके के सर्वर्स होते हैं। अरे ये 3 तरीके के सर्वर्स होते क्या क्या है, सो वन बाई वन इसको हम समझेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं हम डेवलपमेंट सर्वर पे। डेवलपमेंट सर्वर हमारा क्या होता है। सो डेवलपमेंट सर्वर हमारा होता है लाइक यहाँ पर जो कंसल्टेंट होते हैं ना, सो कंसल्टेंट हमारे क्या होते हैं, मेनली वो डेवलपमेंट सर्वर में वर्क करते हैं। ठीक है। क्या हो रहता है जहां पर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सर्वर में हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, कस्टमाइजेशन से रिलेटेड सारा जो काम होता है ना वो हमारा कहाँ होता है, ये सारा काम हमारा डेवलपमेंट सर्वर में होता है। ठीक है। आफ्टर दैट किया जाए, जैसे हमारे हमने एक कंपनी का एग्जांपल लिया एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड। अब उस कंपनी ने डिसाइड किया, उस कंपनी ने क्या किया, टीसीएस को दे दिया बनाने के लिए। तो टीसीएस क्या करेगी, टीसीएस क्या करेगी, डेवलपमेंट सर्वर में सारा कॉन्फ़िगरेशन करेगी। आफ्टर दैट क्या करेगी, उसी जब डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, देन उसको क्या करा था, उसकी क्वालिटी चेक करी जाएगी। क्वालिटी चेक करने का मतलब है जैसे एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड को जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए था, क्या एसएपी सॉफ्टवेयर वैसा तैयार हो गया है। अगर एसएपी सॉफ्टवेयर वैसा तैयार हो गया है देन उसको क्वालिटी सर्वर में डाल दिया जाएगा। क्वालिटी सर्वर में मीन्स वो चेक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड, उसके अकॉर्डिंग उसमें चीजें देखी जाएगी। ठीक है। तो वो हमारा होता है क्वालिटी सर्वर। क्वालिटी सर्वर में मीन्स सारा जो टाइप का टेस्टिंग होगा, सारा जो टेस्टिंग होगा वो हमारा किस में होगा, क्वालिटी सर्वर में होगा। टेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें मीन्स यहाँ पर देखा जाएगा कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग की सारी चीजें है या नहीं है। ठीक है। देन हमारा आता है प्रोडक्शन सर्वर, देन आता है प्रोडक्शन सर्वर। फिर उस कॉन्फ़िगरेशंस को कहाँ भेज दिया जाएगा, प्रोडक्शन सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर हमारा क्या होता है, लाइव सर्वर होता है या लाइव सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी डे टू डे लाइफ की कस्टमर साइड का सिस्टम होता है, ये हमारा क्या होता है, कस्टमर साइड का सिस्टम होता है, कस्टमर बेस्ड सिस्टम होता है, कस्टमर बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कस्टमर बेस्ड सिस्टम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर बेस्ड सिस्टम में यहाँ डे टू डे लाइफ के सारी चीजें बिजनेसेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है। सो ये हमारा कस्टमर लाइफ सिस्टम होता है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये कस्टमर लाइफ सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसएपी गुई क्या होता है, जैसे हमारा अगला टॉपिक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया सर्वर कितने तरीके का। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एसएपी लैंडस्केप में सर्वर हमारे 3 तरीके के होते हैं, जहां पर सारा इंप्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन होता है, कंसल्टेंट करते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर होता है। ठीक है ना, डेवलपमेंट सर्वर। देन क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है कि उसकी जो भी उसने डिमांड करी थी क्या वो कंप्लीट हो पाया। तो इसके डेवलपमेंट सर्वर से
क्वालिटी सर्वर में भेजा जाता है इसको। सो भेजने के लिए टूल यूज होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। एक टूल होता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का यूज करके क्या होता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन भेज दिया जाता है। वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा कौन भेजता है, ये हमारा बेसिस कंसल्टेंट करते हैं। सो यहाँ डेवलपमेंट में कॉन्फ़िगरेशन हुआ, उसको बेसिस कंसल्टेंट क्वालिटी सर्वर में भेजेगा, क्वालिटी चेक होगी, आफ्टर दैट उसको लाइव किया जाएगा। लाइव मीन्स कस्टमर साइड के सर्वर पे डाल दिया जाएगा, एंड वहां पर वो डे टू डे लाइफ की सारी जो बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस आप कह सकते हो कि बिजनेस जितने तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, रिकॉर्ड की एंट्री करना है, ये सारा हमारा प्रोडक्शन सर्वर में होता है। ठीक है, सो ये हमारे 3 तरीके के सर्वर्स हो गए। देन हमारा आता है एसएपी गुई। देन हमारा क्या आता है, एसएपी गुई। एसएपी गुई हमारा क्या होता है, एसएपी गुई मीन्स एसएपी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, बहुत इजी वे में हम समझते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि क्लाइंट साइड का जो आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट साइड का जो आर्किटेक्चर होता है उसी को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जहां पर हम क्या करते हैं, लाइक एसएपी गुई का क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन हो, जहां पर वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड की एंट्री करना है या फिर सेव करना है, फेच करना है, कस्टमाइजेशन करना है, ये सारी चीजें कहाँ होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होती है। ठीक है, और ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मीन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया है। इनका मेन यूज यही है, सिंपल सा, कि ये क्लाइंट साइड का, जैसे आपने अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो ट्रांजैक्शन करने के लिए रियल टाइम में आपके पास फोन पे है, अमेजन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्या है एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू क्या करते हो आप पेमेंट करते हो। सेम लाइक एसएपी, तो इसमें सारा पेमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री देख सकते हो, कितना पेमेंट किसको करना है, वो सारी चीजें आप कर पाते हो। सेम लाइक एसएपी का एप्लीकेशन होता है, गुई एप्लीकेशन होता है। इस एप्लीकेशन, ये क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं आप सारा डेटा इसमें एंट्री करते हो, और ये हमारा कहाँ सेव होता है, सर्वर में सेव होता है, जो हमने पढ़ा है ना प्रोडक्शन सर्वर। सो प्रोडक्शन सर्वर में वो डेटा सेव होता है। ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर में सेव होता है, या फिर आप कह सकते हो कोई कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, सो वो हमारा डेवलपमेंट सर्वर में क्वालिटी से रिलेटेड चेक करना है, सो क्वालिटी से रिलेटेड सर्वर आप ऐड करते हो, देन उसमें चेक करते हो। तो ये सारी चीज़ें 1 to 1 हमारा क्या होता है, गुई एप्लीकेशन में होता है। सो गुई एप्लीकेशन हमारा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको शॉर्ट फॉर्म में गुई भी हम लोग पढ़ते हैं, या फिर आप कह सकते हो GUI। ठीक है, ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होता है। ये क्या होता है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होता है। अब क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, ठीक है, सो ये इसकी सारी चीजें होती किस तरह से है। सो गुई हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा गुई होता है एसएपी गुई, और ये हमारा होता है फॉर विंडो। मीन्स मोस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो सो विंडो यूजर सबसे ज्यादा है। सो एसएपी ने पर्टिकुलर विंडो यूजर्स के लिए क्या बना दिया गया है, एक गुई एप्लीकेशन बना दिया गया है। सो हम भी क्या करेंगे, अभी आप देखोगे जब मैं कॉन्फ़िगरेशन मीन्स गुई से सारा नेविगेशन, गुई में मैं करूंगा नेविगेशन, पहले हम लोग समझेंगे कि नेविगेशन करना है, सिस्टम से लॉग ऑफ कैसे करना है, तो ये 1 by 1 हम चेक करेंगे। ठीक है ना, तो आप देखोगे मैं भी एसएपी विंडो एप्लीकेशन ही यूज करूंगा सारी चीजें, क्योंकि विंडो ही मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज होता है, विंडो बेस्ड सिस्टम ही। सो हम लोग विंडो यूज करेंगे। ठीक है, कि मैक या फिर यूनिक्स, ठीक है ना, ये कम लोग यूज करते हैं। सो उसके लिए भी एसएपी ने एक बनाया है, एसएपी गुई फॉर जावा बेस्ड। किसके बेस्ड, जावा बेस्ड। अब उन्होंने जावा एप्लीकेशन को ही यूज क्यों किया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने गुई बनाया। ये क्यों किया उन्होंने, इसलिए किया क्योंकि जावा हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करने से पहले वो बाइट कोड में चेंज करता है। सो बाइट कोड क्या होता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है। अदर देन जावा कोई दूसरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
उसके पास ये फीचर्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चाहे आपका सिस्टम विंडो बेस्ड हो, चाहे आपका सिस्टम लिनक्स बेस्ड हो, चाहे आपका सिस्टम मैक बेस्ड हो, अगर आपने प्रोग्राम, आपने सॉफ्टवेयर किस में बनाया, जावा बेस्ड के थ्रू बनाया, देन आप इजीली उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर सकते हो। इसीलिए जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सो एसएपी ने क्या किया, जावा का यूज किया है, एक एप्लीकेशन बनाया एसएपी गुई एप्लीकेशन, जो कि हमारा दूसरे सर्वर में, लाइक आपके पास मैक है, सो आप एसएपी मैक यूज कीजिए, ठीक है ना। उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करना है तो वो हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एसएपी गुई फॉर जावा के साइड जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ होते हैं। देन हम करते हैं एसएपी गुई फॉर एचटीएमएल। अब बहुत से लोगों को रहता है कि वेबसाइट से रिलेटेड उस पर सारा काम करना उनको पसंद होता है, कि कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो वेबसाइट पे करे। मीन्स बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। तो एसएपी ने भी क्या किया, एचटीएमएल बेस्ड वेबसाइट के थ्रू बनाया है, जहाँ पर जाके आप सारी चीज़ें कन्फिगर कर सकते हो। तो ये हमारे क्या आता है, 3 टाइप्स के एप्लीकेशन है, गुई एप्लीकेशन है, जिसमें हमारे विंडो बेस्ड है, जावा बेस्ड है एंड एचटीएमएल बेस्ड है, ठीक है। अब गुई में हम क्या करते हैं, गुई में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। लाइक मैं आपको ऐसे भी गुई दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा गुई एप्लीकेशन है, ये हमारा क्या है, गुई एप्लीकेशन। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए, एसएपी गुई फॉर विंडोज। तो इसी तरीके से अगर आप जावा बेस्ड यूज करेंगे तो एसएपी गुई फॉर जावा। सो ये मेरा विंडो बेस्ड आ गया। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर ये सर्वर ऐड है। सो मेरे में देखो मल्टीपल सर्वर ऐड है, ठीक है ना, क्योंकि मैं एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। सो मेरे पास क्या, अलग अलग सर्वर पे अलग अलग, लाइक देखिए मेरे पास ईसीसी सर्वर है, ठीक है ना, ईआरपी सेंट्रल कंपोनेंट सर्वर है, एंड हम मेरे पास हाना सर्वर है। देखिए अभी 2023 लेटेस्ट जो सर्वर मार्केट में चल रहा है, सो मार्केट का लेटेस्ट सर्वर मेरे पास है S4 हाना 2023। और इनमें देखियो अलग अलग सर्वर है, इंस्टेंस नंबर अलग अलग है सबके, ठीक है ना। तो अलग अलग सर्वर का मैं यूज़ करता हूँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। मेरे पास इन सब का एक्सेस है और मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या है, लेट सपोज आपको कोई नया सर्वर ऐड करना है। जैसे बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर सर्वर कैसे ऐड करें, तो बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं एंड टू एंड वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। सो नया सर्वर ऐड करने का तरीका क्या है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू का, न्यू पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी कनेक्शन पे जाएंगे। अगर आप यहाँ से इसके थ्रू नहीं जाना चाहते, देन कोई इशू नहीं है। आप क्या कीजिए, यहां पर राइट क्लिक कीजिए, माउस के थ्रू क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एंड एसएपी न्यू एंट्री, एसएपी न्यू एंट्री पे जाके आप देख सकते हो कनेक्शन। सो आपके पास 2 मेथड है, आप यहां से भी एक नया सर्वर ऐड कर सकते हो, और आप यहां से भी, मीन्स यहां से भी नया सर्वर ऐड कर सकते हो। सो आप सर्वर ऐड कैसे करोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सर्वर ऐड कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपको अगर सर्वर चाहिए, प्रैक्टिस के लिए सर्वर चाहिए, देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लाइक सर मुझे सर्वर चाहिए, आप मेरे यूट्यूब पे जाके कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे चाहिए। सो मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। वहाँ आप अपना नंबर या फिर कनेक्शन का कोई मेथड डाल दीजिए, ठीक है। सो वहाँ मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है, सर्वर का। सो अभी मैं नया कनेक्शन करता हूँ, क्लिक ऑन इट। यहाँ पर आपको कनेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, क्लिक ऑन कनेक्शन। सो यहाँ देखिए ये ओपन होके आ जाएगा, क्रिएट न्यू सिस्टम एंट्री, ये आ गया आपके पास, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ 2 तरीके के सर्वर है, ग्रुप सर्वर सिलेक्शन एंड कस्टम एप्लीकेशन सर्वर। सो मैं कस्टम एप्लीकेशन सर्वर पे जाऊंगा। क्यों कस्टम एप्लीकेशन पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे कस्टमाइज करना है, ठीक है ना। कस्टम एप्लीकेशन पे इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कस्टमाइज करना है। सो मैं कस्टम एप्लीकेशन पे चला गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सर्वर ऐड करूँगा। सो लाइक मैं अभी आपके लिए ले रहा हूँ, मैं कंपनी के नेम से ले रहा हूँ, ठीक है। सो कंपनी मैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड ले रहा हूँ, ठीक है ना, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। मैंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड लिया। यहाँ मैं एक सर्वर का एक क्रेडेंशियल डाल देता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, सर्वर का एक क्रेडेंशियल डाल दिया, इंस्टेंस नंबर डाल दिया, नया सर्वर कैसे ऐड करना है, एंड A4H ये डाल दिया मैंने, सर्वर का ये डाल दिया मैंने, ठीक है। डालने के बाद मैंने नेक्स्ट पे गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मैक यूजर्स के लिए ये उनको फिल करना रहता है, सो हम लोग फिल नहीं करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट।
सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आप हाई स्पीड कनेक्शन रखिए, ठीक है ना। यहाँ पर लो रखेंगे तो आपका बहुत एरर आएगा, तो मैं हाई स्पीड वाला ही रखूँगा। नेक्स्ट कर दिया। लैंग्वेज आप डिफ़ॉल्ट रखिए, डिफ़ॉल्ट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज मेरा हो रहा है। मोस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, लैंग्वेजेस होते हैं तो मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ले लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मीन्स मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ठीक है ना। सो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। इनकोडिंग क्या होता है, जैसे यूनिफाइड इनकोडिंग होता है, सो ये यूनिकोड हो जाएगा, ठीक है ना। सिस्टम जो हमारा होगा ये हमारा इनक्रिप्टेड मोड में होता है, सो ठीक है ना। सो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इनकोडिंग हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। जैसे ही हम फिनिश करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड से एक सर्वर ऐड हो गया है, सर्वर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्वर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया, एक सर्वर ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें लॉग इन करूंगा। अब इस सर्वर में क्या करूंगा, मैं लॉग इन करूंगा। सो मैं यहाँ पर चला गया, डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो सर्वर होगा, ठीक है ना, वो हमारा लॉगिन होगा। सो अभी ये रीच नहीं कर रहा है, सो कोई बात नहीं, मैं दूसरा सर्वर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक ऑन दिस सर्वर। सो यहाँ देखिए ये ओपन होकर आ गया। तो एसएपी का जो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का विंडो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से विंडो ओपन होके आ जाएगा। सो यहाँ पर जो ये पहला आता है, सो यहाँ पर ये क्लाइंट है, क्लाइंट मीन्स 400 मेरा क्लाइंट दिख रहा है। ये हमारा कंपनी के अलग अलग सर्वर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लाइंट होते हैं। ये हमारा सेपरेट रखता है डेटा, क्योंकि एसएपी क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, मल्टीपल यूजर वर्क ऑन सेम सर्वर। सो दैट्स वाई प्रॉब्लम क्या होता है कि एसएपी में एक सर्वर पे मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं। सो जैसे मैंने कुछ कन्फिग्रेशन किया, मैंने कुछ डेटा की एंट्री करी, वो डेटा की एंट्री किसी दूसरे के डेटा में एंट्री ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ जो ये क्लाइंट है वो सेपरेट करता है इस चीज को। वो किसके थ्रू सेपरेट करता है, जो यूजर है, यूजर के थ्रू मिलकर उसको सेपरेट करता है। एंड यूजर, यूजर मीन्स एक यूजर आईडी होगी, एक यूनिक यूजर आईडी होगी जिसके थ्रू आप एसएपी में लॉगिन करेंगे। पासवर्ड, एसएपी आपको पासवर्ड देगी, सो पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लैंग्वेज, सो ये हमारा क्या है, एसएपी किस चीज में ओपन है, लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज यूज करोगे सारा चीज करने के लिए। एसएपी ने और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है, उसके थ्रू आप यूज करोगे। देन हमारा पूरा कंप्लीटली सिस्टम हमारा क्या होता है, उस लैंग्वेज में चेंज होगा, उसमें आप सिस्टम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे हो गए। अब मैं क्या करूंगा, एक यूजर आईडी पासवर्ड में एंटर करता हूँ। मैं ऐसे ही एक रैंडम ले लेता हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, डाल दिया। देन मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यूजर आईडी डाल दिया। सो अभी देखिए लॉगिन नहीं हो रहा है, सो मैं कोई दूसरा यूजर आईडी डाल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे यूजर आईडी है, मैं कोई दूसरा यूजर आईडी डाल लेता हूँ। सो अभी देखिए ये एसएपी इजी एक्सेस मीन्स मेरा लॉगिन हो गया है। सो पहला जो एसएपी का इंटरफेस आएगा वो हमारा एसएपी इजी एक्सेस आएगा, ठीक है। एसएपी इजी एक्सेस आएगा। एसएपी इजी एक्सेस में मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर एसएपी इजी एक्सेस है, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन का अलग अलग यूज है। अब आप पूछेंगे सर अलग अलग सेक्शन से क्या मतलब है, अलग अलग सेक्शन से बच्चे ये मतलब है कि यहाँ पर हर एक सेक्शन का अपना अपना एक मीनिंग है। सो लाइक मैं अगर आपको बताऊं, ये मेनू, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रा, सिस्टम, हेल्प, इनको बोला जाता है मेनू बार। इसको क्या बोला जाता है, मेनू बार। जैसे आपने देखा होगा कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, देन राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है, 3 लाइन्स का या फिर 3 पॉइंट्स का एक कॉर्नर बना होता है जिसमें मेनू होता है। सो सेम लाइक एसएपी की ये मेनू है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। सो ये आपको, इससे आप क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, ठीक। सो एसएपी का ये जो है, ये हमने क्या किया, एसएपी का मेनू है, ये आप क्या है, एसएपी का मेनू है। एंड इसके बाद ये जो इस एरिया को बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बोला जाता है मेनू बार। मेनू बार में आप देख सकते हो एसएपी यूजर मेनू, एसएपी मेनू। अब देखिए मैंने यूजर मेनू सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ यूजर मेनू सेलेक्ट हो गया। मैं एसएपी मेनू सेलेक्ट करता हूँ तो एसएपी मेनू सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पर बिजनेस वर्क प्लेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। सो बिजनेस वर्क प्लेस से रिलेटेड ये देखिए विंडो मेरा ओपन होके आ गया है। सो आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। सो अगर मुझे एग्जिट करना है, सो मैं एग्जिट करके वापस आ गया। देन यहाँ पर एडिट में आप देख सकते हो, एडिट से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे। यहाँ पर फेवरेट से देख सकते हो, फेवरेट में रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे। एक्स्ट्रा, डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल डिटेल्स। सिस्टम में देखिए न्यू ओपन करना, क्लोज करना, लॉग ऑफ करना, स्टेटस चेक करना, ठीक है ना। यूज़र प्रोफाइल, यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज करना सीखेंगे।
एंड हेल्प, हेल्प के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। ये जो विंडो है, विंडो की इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो, सेटिंग पे जाके चीज़ें चेंज कर सकते हो। सो ये मेनू बार है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, मेनू बार। देन हमारा आता है ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या फंक्शनल की भी हम इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसमें लाइक आपको चेंजेस करने हैं, कलर, सो कलर चेंज करना है, थीम चेंज करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है ना, फॉन्ट साइज, ब्रांडिंग का, कलर चेंज, थीम चेंज। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर मीन्स मल्टीपल लैंग्वेज भी आप कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी एंड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट देखना है, कोड शो नहीं हो रहा है, बुक करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको डेटा देखना है, लोकल डेटा, सिक्योरिटी फीचर से रिलेटेड चेंजेस करने हैं। सो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, आपको प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है, फिल्टर कर सकते हो। आपको एक पेज से लेके दूसरे पेज में नेविगेट करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। नया सेशन ओपन करना है, नया सेशन ओपन कर सकते हो, ओके। सेम लाइक आपको जनरेट शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन जानना है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आप यहाँ से जान सकते हो। एंड देन हमारा यहाँ आता है ये वाला जो आइकन होता है बच्चों, ये वाला जो आइकन होता है, ये हमारा होता है बैक करने का आइकन। ये वाला जो आइकन होता है, ये उस करंट पेज से आपको रिमूव करना है तो इससे आप कर सकते हो। ये वाला जो आइकन होता है, आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकते हो। एंड ये वाला जो आइकन होता है, ये वाला आइकन होता है सेव करने के लिए। अभी हम करेंगे देन आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा होता है सेव करने का आइकन। एंड ये हमारा होता है कमांड बार। कमांड बार में हम क्या एंटर करते हैं, टी कोड्स। टी कोड हमारा क्या होता है, ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन कोड आप लोग पूछेंगे सर ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है। ट्रांजैक्शन कोड होता है एक शॉर्टकट की होता है जिसके थ्रू हम एक विंडो से दूसरे विंडो में नेविगेट करके जाते हैं। जैसे अभी मेरा विंडो कौन सा है, SAP इजी एक्सेस विंडो है। अब मैं माइग्रेट करके किसी और विंडो में जाना चाहता हूँ, लाइक मैं अगर SPRO यूज करता हूँ, सो देखिए मैं इस वाले विंडो पे आ गया। सो मैंने ट्रांजैक्शन कोड क्या यूज किया, SPRO मैंने ट्रांजैक्शन कोड यूज किया और मैं इस वाले विंडो पे आ गया हूँ। अभी देखिए ये सारे इनेबल हो गए। ये बैक के लिए था, ये एग्जिट के लिए था, ये मेरा कैंसिल करने के लिए था, ठीक है ना। ये सारे इनेबल हो गए मेरा। ये वाला आइकॉन है, ये एंटर करने के लिए है। मान लीजिए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या किसी और सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपको एंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। मैं बैक आ जाता हूँ। सो ये वाला जो आइकॉन है मेरा, ये कमांड बार है। इसको क्या बोलते हैं, कमांड बार बोलते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा टाइटल बार। हर विंडो का एक टाइटल होगा, जिस भी विंडो पे आप होगे, जिस भी स्क्रीन पे होगे, उस स्क्रीन का एक टाइटल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो टाइटल दे सकते हो। अभी जैसे मैंने यूजर मेन्यू सेलेक्ट किया है, सो ये देखिए यूजर मेन्यू फॉर बुद्धि आ रहा है, ठीक है ना। सो ये एक नेम आ रहा है, जो मेरा सर्वर का नेम मैंने डाला था उसके अकॉर्डिंग नेम आ रहा है। यूजर आईडी आ रही है, जो भी मेरी यूजर आईडी से रिलेटेड था वो आ रहा है। देन मेरा क्या आता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन टूल बार। गाइस इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन टूल बार। एप्लीकेशन टूल बार का सिंपल सा मतलब जैसे मेनू बार में जो होगा ना, तो जो यहाँ पर आपने विंडो ओपन किया है, सो इस विंडो में जो फ्रीक्वेंटली यूज जो टूल्स यूज होंगे, वो फ्रीक्वेंटली टूल्स यहाँ पर होंगे। लाइक देखिए यूजर मेनू यहाँ पर है, अब इसको देखिए यूजर मेनू यहाँ पर है। SAP मेनू, ये देखिए SAP मेनू, यहाँ देखिए SAP मेनू। आपको यहाँ देखना है बिजनेस वर्क प्लेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस वर्क प्लेस। तो इसी तरीके आपको फेवरेट देखना है, तो ये देखिए फेवरेट है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो फेवरेट। तो इस तरीके से क्या है, जो मेनू बार में होगा उसी का जो विंडो के अकॉर्डिंग जो शॉर्टकट जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो हमारा यहाँ पर होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको स्क्रीन बोलते हैं। स्क्रीन का मतलब ये हो गया जहां पर आप कॉन्फ़िगरेशन, डेटा की एंट्री, सारी चीजें करेंगे ना, वो इस स्क्रीन एरिया में करेंगे। यहाँ पर आप कोई चीज अपने हिसाब से नहीं करते हो, आप यहाँ पर सारी चीजें परफॉर्म करोगे। आपको कस्टमाइजेशन करना है, आप इस स्क्रीन में करोगे। आपको डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी करना है, वो सारी चीजें आप कहाँ करोगे, यहाँ पर करोगे। एंड मान लीजिए आपको कोई एरर आता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, वार्निंग आता है, या कोई चीज आपने कॉन्फ़िगरेशन करा उसके रिलेटेड कोई स्टेटस आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, वो हमारा लास्ट यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इस वाले एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में आएगा। क्लियर।
एंड नीचे आप देख सकते हो कि एसएपी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये क्लाइंट है, सिस्टम है, क्लाइंट है, यूज़र है, क्या यूज़र है, प्रोग्राम है, ट्रांजैक्शन है, रिस्पॉन्स टाइम है, इंटरेक्शन टाइम है, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। ठीक है, सर्वर आप एसएपी 2023 यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये अलग अलग सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा है। तो ये मेरा क्या है एसएपी गुई के बारे में कि उसका जो सिस्टम है उसमें अलग अलग एरिया का क्या यूज़ होता है। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, रैप अप करते हैं यहीं तक अपनी क्लास को। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, okay, and if you have any doubt then on comment box write your doubts, okay, as soon as possible I will try to reply on it, okay. Thank you very much.